देखो, एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड है माइनर को छोड़ के। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मतलब किसी को व्यापार करने से अगर आप रोकते हो तो ये वॉइड है। अब रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या है, किसको आप कैसे व्यापार करने से रोक रहे हो? रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कब हो सकता है? जैसे मान लो आपकी कोई शॉप है, मोबाइल की शॉप है, और आपके बगल में कोई शॉप खोल रहा है। आपकी भले उससे लड़ाई हो सकती है, मतभेद हो सकता है, आपका मन नहीं मान रहा कि वो शॉप खोले, लेकिन क्या आप उसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। किसी को व्यापार करने से नहीं रोका जा सकता। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। बट यहां पे मैंने 3 स्टार लगाए हुए, मतलब यहां पे व्यापार करने से आप रोक सकते हो। वो कब, हम बाद में देखेंगे, राइट। अब आ जाओ रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीजिंग। ये मैंने कल भी पढ़ाया था। कानून की एक्टिविटी में, जुडिशरी की प्रोसीजिंग में अगर आप इंटरफेरेंस करते हैं तो ये गलत है। तो यहां पे भी लिखा रिस्ट्रेंट, रोकना लीगल प्रोसीजिंग की। जैसे किसी का एविडेंस छुपा दिया, समझ रहे हो, किसी का एविडेंस या किसी का कन्विक्टेड पर्सन जो गवाह था उसको छुपा दिया, या डॉक्यूमेंट्स छुपा दिए, ये काम करना, ऐसा एग्रीमेंट करना वॉइड है। मीनिंग अनसर्टेन जिसकी आ रही है, अब आप कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा कर रहे हो, एग्रीमेंट ही ऐसा कर रहे हो जिसमें मीनिंग ही क्लियर नहीं है। मतलब मैं आपसे मांगना चाह रहा हूं रियलमी का मुझे फोन दीजिए, है ना। अब रियलमी के तो कई मॉडल है ना, तो यहाँ पे सेलर भी गलत हो सकता है, बायर भी गलत हो सकता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं भैया आप ऐसा एग्रीमेंट कीजिए जिसमें मीनिंग क्या हो, सर्टेन हो। आप क्वालिटी क्वांटिटी को क्या कर दो, डिक्लेयर कर दो, पहले ही एक्सप्लेन कर दो। क्लियर है बिल्कुल। अब आ जाइए जो मैंने बताया था रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की एक्सेप्शन, मतलब यहां व्यापार करने से रोका जा सकता है या व्यापार करने को लेकर बाधा डाली जा सकती है। वो कौन कौन से केस है, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या है ये? सेल ऑफ गुडविल। जब गुडविल किसी को बेची जाती है, जब किसी को मेहनत बेची जाती है तो कंडीशन लगा दी जाती है। जब एक बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लड़के को देता है तो जरूर कुछ ना कुछ करने के लिए मना करता है। ऐसा होता है ना कि बेटा ये मत करना, बस समझ रहे हो ना। ऐसे व्यापार में भी है, अगर आप बिजनेस बेच रहे हैं और गुडविल भी साथ में जा रही है तो गुडविल वाला जो सेलर है वो बोल सकता है कि ये चीज आप ना करें, यानी व्यापार करने की कुछ कंडीशन ऐसी डाल सकता है कि ये आप ना करें, वैलिड है वो। दूसरा है पार्टनरशिप, पढ़ा भी होगा आपने। पार्टनरशिप में जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो पार्टनर सेम बिजनेस नहीं कर सकता। ये पार्टनरशिप लॉ में लिखा हुआ है। पार्टनरशिप से जब आप रिटायर होते हो तो सेम प्रेमाइस में सेम बिजनेस मना होता है। यहां एक्सेप्शन वैलिड है, यहां रोक सकते हो आप। ट्रेड कॉम्बिनेशन ध्यान से समझेंगे। व्यापार में ऐसे ट्रेड कॉम्बिनेशंस हैं जो एक दूसरे से एग्रीमेंट होके चलते हैं। जैसे मान लो सारे डॉक्टर आपस में कनेक्टेड हैं, वो तो हमें लगता है कि ये डॉक्टर अलग है वो डॉक्टर अलग। कैसे? डॉक्टर के पास जाओगे वो इलाज के लिए आपको बोलेगा वहां चले जाओ, कमीशन है उसका। दवाई के लिए बोलेगा उस मेडिकोस से ले लो, समझ रहे हो ना। तो ये क्या है? ट्रेड कॉम्बिनेशन है। और ऐसे भी एग्रीमेंट होते हैं कि तू वो मत करियो मैं ये मत करूंगा। जैसे टीचिंग में कैसे होता है, तुम ये मत पढ़ाना ना मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, तुम वहां मत पढ़ाना मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा, मना कर रहे हैं ना हम लोग। तो ऐसे एग्रीमेंट ट्रेड के कॉम्बिनेशन में वैलिड है। फिर सर्विस एग्रीमेंट, इसको ध्यान से समझेंगे। सर्विस एग्रीमेंट का मतलब होता है अगर मैं कहीं पे काम करता हूं तो मेरा एम्प्लॉयर कंडीशन लगा सकता है कि आप सेम सर्विस दूसरी जगह रेंडर नहीं करो, और ये वैलिड भी है। पूछो क्यों? अगर मैं एक डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, और मैं होली फैमिली में बैठता हूं तो मुझे होली फैमिली का मैनेजमेंट बोल सकता है कि सर आप रामलाल हॉस्पिटल में मत जाना या जामिया हॉस्पिटल में मत जाना, आप यही प्रैक्टिस कीजिए, हम आपको इतनी तनख्वाह देंगे। ये क्लॉज वैलिड है सर्विस एग्रीमेंट में। उसके बाद सेल और एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट, मतलब सेल पे कंडीशन डाल दी या एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट, तुम सामान सिर्फ मुझसे लेना, मैं तुम्हें इतना डिस्काउंट दूंगा, किसी और से मत लेना। गांधीनगर में हजारों दुकानें, करोल बाग में हजारों दुकानें, वो सेलर जो है आपको ऐसी कंडीशन डाल रहा है कि तुम किसी और से मत लेना या मेरा सामान इस बाउंड्री से बाहर मत बेचना, ये मुझसे आप एग्रीमेंट कर लो, और एग्रीमेंट कर रहे हो आप, दिस इज वैलिड क्लॉज, राइट। पूरा क्लियर हो गया। एग्रीमेंट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर टू बी वॉइड। मेन पॉइंट्स कितने हैं? 4। एक्सेप्शन कहां कहां है? मैरिज के केस में माइनर को रोक सकते हो, ट्रेड कॉम्बिनेशन में 5 चीजों में आप क्लॉज लगा सकते हो, ना करने का वैलिड है। इज इट क्लियर?